उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म और नाम के विषय में संवाद करेंगे। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है और उसका क्या नाम है? कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, इस विषय में मैं उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें चक्रवर्ती नरेश मानधाता और लोमेश के बीच का संवाद है। मानधाता बोले, भगवान, मैं लोगों की हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का नाम क्या है, उसको रखने की विधि क्या है, उससे क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके यह सब बताइए। लोमेश जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में गंधर्वों की कन्याएं विहार कर रही थीं। मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा ने अपना गान, वीणा बजाना, मधुर गीत गाना प्रारंभ किया। तो जो महर्षि थे वो काम के वशीभूत हो गए और उन्होंने उसकी तरफ जाना शुरू किया जिस तरफ वो यह गाना बजाना, वीणा बजाना कर रही थी। तो इस तरह से मेधावी को मंजुघोषा ने अपने जाल में इस तरह से फंसा लिया कि उनको रमण करते करते 57 वर्ष हो गए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरा न हो तब तक आप वापस नहीं जाओ। लेकिन मुनि श्रेष्ठ मेधावी से वो ये कहने लगी मंजुघोषा कि मैं अब वापस जाऊंगी। जब मुनि को यह ज्ञात हुआ कि 57 वर्ष बीत गए और मैं इस भयानक जाल में फंस गया, तो उन्हें अपनी सारी तपस्या के भंग होने का भान हुआ। तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उसको शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं। तो मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। ये शाप से उद्धार करने वाली एकादशी, इसका तुम अच्छी तरह से व्रत करो और उससे तुम्हारे पापों में जो क्षय है हो जाएगा और तुम्हारी पिशाचिता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम में लौट गए। च्यवन ने उनको देखते ही पूछा, बेटा, तुमने यह क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्यों का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने इस अप्सरा के साथ जो रमण करने का पातक किया है, तो ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ऋषि ने कहा, इस चैत्र पक्ष कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है उसका व्रत करो, तो तुम्हारा ये जो पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और उनका पाप नष्ट हो गया। और इसी प्रकार उस अप्सरा ने भी इसका व्रत किया, तो इससे वे पिशाच योनि से मुक्त हुई और वापस दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई और उसका भी पाप नष्ट हो गया। इसको पढ़ने, इसको सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्य में है। तो आज का ये पाप की कथा जो है, पाप मोचनी कथा संपन्न हुई और फिर मिलेंगे। तब तक राधे राधे।